पाकिस्तान में इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। पाकिस्तान का सिस्टम पैनिक कर रहा है, सिस्टम फटीग कर रहा है, सिस्टम थक गया है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और सिस्टम के जो मॉरल वैल्यूज हैं वो खत्म हो गई हैं। आप सिर्फ ये पैनाफ्लेक्स देख लें, ये तस्वीरें पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर मौजूद हैं जहां पर लिखा जा रहा है कि ये वतन तुम्हारा है और तुम हो पासिबां इसके। यानी मुल्क छोड़ने से पहले ये आपने याद रखना है कि ये वतन तुम्हारा है और तुम हो पासिबां इसके। यानी सिस्टम अब कैसे लोगों को अंडरस्टैंड करवाएगा कि तुमने ये मुल्क नहीं छोड़ना, ये वतन तुम्हारा है और ये तुम्हारे लिए बना है और तुमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान की तारीख में गुज़श्ता 14-15 माह में हिस्टोरिक माइग्रेशन हुई है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, मिलियन से ज्यादा नौजवान पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अब सिस्टम के पैनिक होने का अंदाजा यहां तक लगा लीजिए कि एक शख्स जिसके खिलाफ फैसला लिया गया, जिसे डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसे काल कोठरी में डाल दिया गया, जिसे अटक जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर 150 से ज्यादा हाईली ट्रेंड अहलकार वहां पर मौजूद हैं। उनसे मोबाइल फोन ले लिए गए, उनके व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकती, उनके मैसेजेस नहीं हो सकते, वो टेलीफोन पर किसी से बातचीत नहीं कर सकते। बल्कि यहां तक सिस्टम पैनिक कर रहा है कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर कुछ एहलकारों के साथ गुफ्तगू हुई है, कुछ कम्युनिकेशन हुई है और वो गुफ्तगू और कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, यानी सिस्टम उसे समझ नहीं पा रहा। ये कोड वर्ड हुई है, यानी कोड वर्ड में इमरान खान ने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ कोई गुफ्तगू कर दी है और इसे बाकायदा से स्पेशल ब्रांच में भेजा गया है ताकि इसे एग्जामिन किया जाए कि इमरान खान ने आखिर ये कौन सी गुफ्तगू की है। इमरान खान कोई दहशतगर्द नहीं है, इमरान खान कोई जासूस नहीं है, इमरान खान कोई बाहर से आई हुई या फिर कोई एलियन नहीं है कि वो वहां पर बैठकर जेल के अंदर होते हुए कोई कोड वर्ड में गुफ्तगू करेगा। लेकिन ये सिस्टम के पैनिक करने की, सिस्टम के फटीग करने की, सिस्टम के थक जाने की एक अलामत है कि सिस्टम अभी भी डरा हुआ है, सिस्टम अभी भी मुकम्मल तौर पर खौफजदा है। जज हुमायूं दिलावर साहब, जिनका फेसबुक के नाम दिलावर साहब है, बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने ही असल में इमरान खान के खिलाफ यह फैसला दिया जिसके बाद सिस्टम मुकम्मल तौर पर संभल ही नहीं पा रहा। बरतानिया के अंदर मौजूद है, उनके हवाले से गुज़श्ता दिन एक वीडियो सरफेस हुई और उस वीडियो में देखा गया कि वो और उनकी फैमिली बाहर आ रहे हैं और फिर लोगों ने इस गाड़ी का मुहासरा कर लिया, लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया और दिलावर दिलावर कहकर नारे लगाए और बहुत सारे सवाल पूछे। अब जो खबरें आ रही हैं लंदन के अंदर से, जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि ये वीडियो असल में जाली थी। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी के 4 गेट्स हैं और चारों गेट्स पर पाकिस्तान के और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बरतानिया के अंदर, वो चारों गेट्स के ऊपर बड़ी तादाद में मौजूद थे। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि हुमायूं दिलावर साहब जो बाहर आएंगे तो हम अपना एहतजाज उनके सामने रिकॉर्ड करवाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। फिर उन प्रोटेस्टर्स के साथ एक ट्रिक खेला गया और वहां पर एक खबर फैलाई गई कि हुमायूं दिलावर साहब इस गेट से आ रहे हैं। जिस गेट की तरफ लोग भागे वहां पर एक फैमिली आकर गाड़ी में बैठी और लोगों ने उस गाड़ी का मुहासरा कर लिया और नारे लगाए और बहुत सारे सवाल भी पूछे। सिक्योरिटी के साथ एक स्कफल हुआ, धक्के लगे, मुक्के चले और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई और फिर ये भी खबरें आई कि असल में हुमायूं दिलावर साहब को दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया गया था और वो दूसरे गेट से निकलकर चले गए थे। हुमायूं दिलावर साहब जज दिलावर के नाम से आज भी पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और ये सिस्टम बुरी तरह से उनको लेकर अब परेशान है। बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि गुज़श्ता दिन इमरान खान साहब के वकला शेर अफजल मरवत साहब और उमर नियाजी साहब अदालत से इजाजत के बाद इमरान खान से मिलने अटक जेल में जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि जब वो अटक जेल के अंदर मौजूद थे, जहां पर एक उसकी मुकम्मल सिक्योरिटी मौजूद है, एक हाईली सिक्योर्ड जेल है, बल्कि पूरे अटक को जेल बना दिया गया है, वहां पर उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, पुलिस वालों को गालियां दी और पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी और इसके गवाहान में से भी जो जिन गवाहान को शामिल किया गया है वो भी कहा जा रहा है कि पुलिस वाले हैं, लिहाजा वकला के ऊपर यानी शेर अफजल मरवत के ऊपर और उमर नियाजी के ऊपर भी केसेस कर दिए गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि जो वकला हैं, जो वकील हैं, जो काला कोट है, उसे भी मुजरिम बनाकर, मुलजिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया है और उनके ऊपर भी बाकायदा से केसेस किए जा रहे हैं। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती, बल्कि आज अदालत के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया, सबको परेशान करके रख दिया। जहां पर इमरान खान के ऊपर एक केस सुना जा रहा था और वो केस अगेन बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल केस है, जहां पर बलूचिस्तान के अंदर एक जज अब्दुल रज़ाक शर साहब को मारा जाता है और वो मुकदमा खान के ऊपर थोप दिया जाता है। ये सारे मामला चल रहे थे कि अब्दुल रज़ाक शर साहब के जो बेटे के वकील हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की उनके सामने खड़े होकर तौहीन की, उनकी तज़हीक की, उनके साथ बदतमीजी की और बाकायदा से खुलकर यह कहा कि जज साहब हम आपके कोई गुलाम नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो बात कहेंगे हम वही बात मानेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा कि आपका गुफ्तगू का तरीका ठीक नहीं है, आप बेहतर तरीके से समाअत करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर जो वकील साहब है वो और ज्यादा सीख पावे और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके गुलाम नहीं हैं, अगर आपने पार्टी बनना है तो आप अपने मनसब से ही नीचे उतर जाएं, मैं किसी भी तौर आपसे माफी नहीं मांगूंगा। और इस पर जजेस और ज्यादा गुस्सा हुए और जजेस ने कहा कि जनाब हम भी आपके गुलाम नहीं हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वकील साहब ने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस से, तो जजेस ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और ये एब्सोल्युटली नॉट एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में गूंज रहा है और एब्सोल्युटली नॉट की जो गूंज है
وہ پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور اس کیس میں بھی جو کہ عبدالرزاق شر کے قتل کا کیس ہے, 24 اگست تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے یعنی روک لیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کے وکیل اور زیادہ غصہ ہوئے اور زیادہ سیخ پا ہوئے. اب ایک اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب یہ بھی بہت اہم ترین معاملہ ہے, اور یہ معاملہ ہے بنیادی طور پر بیسک انصاف کا. انصاف یہ ہے کہ عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا. سوال یہ ہے کہ عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں, ابھی اس کے اوپر معاملات پڑھنے ہیں. سوالات یہ ہیں کہ جو عدالت ہے اس کی جوریسڈکشن چیلنج ہوئی پڑی ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز چیف جسٹس ہیں وہ اسے ڈیلی بنیاد پر سننے کے بجائے انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم 3-4 دنوں کے بعد آئیں گے اور اس سارے معاملے کو سنیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں انویل فیل کر رہا ہوں, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میں کل نہ آ سکوں اور ان سارے معاملات کو سن سکوں. یعنی عجیب و غریب قسم کے معاملات پاکستان کی عدالتوں میں, پاکستان کی جوڈیشریز میں, پاکستان کے ججز کو لے کر, پاکستان کے وکلا کو لے کر, پاکستان کے میڈیا کو لے کر, یہ سارے معاملات غیر معمولی طور پر چل رہے ہیں. لیکن آج بڑی امپورٹنٹ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تب ہوئی جب خواجہ حارث صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا کہ یہ کیوں جو جج ہیں معین دلاور صاحب کے سامنے دلائل نہیں دے سکے, کس طرح سے ان کے کلرک کو, ان کے منشی کو اٹھایا گیا, اس کے کیا کیا ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں عامر فاروق صاحب, اس کے اوپر بھی تحریک انصاف کے وکلا نے اعتراض کر رکھا ہے. عمران خان صاحب نے خود ان کے اوپر اعتراض کر رکھا ہے, اور یہ بھی مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ معزز جج یعنی جو بھی عمران خان کا معاملہ ہوتا ہے اس معاملے میں اس بینچ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب خود کو شامل کر لیتے ہیں, اور ابھی تک عمران خان صاحب کے وکلا کے اور عمران خان کے اعتراضات ان کے اوپر بہرحال موجود ہیں. آج کورٹ کے اندر جناب جو خواجہ حارث صاحب ہیں انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ جناب آپ کی ناک تلے آپ کی عدالت کے احاطے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی انہوں نے بتایا کہ عدالت کے اندر میں موجود تھا لیکن میرے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے کہا 5 اگست کو جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں لیٹ پہنچا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے منشی کو ہائی کورٹ داخلے سے روکنے والے افراد کی ہائی کورٹ داخلے سے پہلے میرے منشی کو اٹھا لیا گیا تھا اور اسے غائب کر دیا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ منشی کو ہائی کورٹ داخلے سے روکنے والے افراد کی تصاویریں موجود ہیں. میں نے منشی سے کہا کہ خود کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا آڈیو نوٹ بھیجیں. میں آڈیو نوٹ کا ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے لایا ہوں. عدالت اس سارے معاملے کو سن لے اور یہ دیکھے کہ یہ سزا معطلی کا مثالی کیس ہے یا نہیں ہے, کس طرح سے ہمیں روکا گیا. جج کو چاہیے تھا کہ کہتا کہ فیصلہ کر چکا ہوں, اب آپ کو نہیں سن سکتا. ٹرائل جج کے آرڈر میں ہماری تو حاضری ہی نہیں لگائی گئی. جج صاحب آرڈر میں لکھ دیتے کہ میں آیا ہوں لیکن مجھے سنا نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے منشی کو غائب ہونے کے باوجود بھی میں معین دلاور صاحب کی عدالت میں پہنچا لیکن مجھے سنا نہیں گیا. اس کے بعد عدالت سے درخواست کی گئی کہ برائے مہربانی آپ ڈیلی بنیادوں پر اس کیس کو سنیں, چونکہ عمران خان بند ہے, اس کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے, اس کی سزا معطلی کا کیس ہے. تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگلے 4-5 دنوں میں سماعت مقرر کر دوں گا, اور خواجہ صاحب نوٹسز جاری کر دیے ہیں, جواب آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے چیف جسٹس عامر فاروق. اور اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ مجھے سنے بغیر ایک فیصلہ لکھ دیا گیا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ بڑی عجیب و غریب معاملات ہیں. اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب ہمایوں دلاور صاحب کے سن رہے تھے تو آدھے گھنٹے کی مہلت بھی نہیں دیتے تھے, 1 گھنٹے کی مہلت بھی نہیں دیتے تھے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں, جو فاضل جج ہیں, وہ 4 دنوں کی اگلی تاریخ ڈال رہے ہیں اور اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر, ایمرجنسی بنیادوں پر نہیں سن رہے. انصاف ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے اور محسوس بھی ہونا چاہیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.